and then I changed schools to Bayview Academy. तो समझ लो कि लाइफ अपर मिडिल क्लास की तरफ जा रही है, लेकिन स्कूल चले गए हम डायरेक्ट। तो ये तो एक्चुअली हो गया पुल के इस पार से पुल के उस पार ही चले गए। बहुत ही एक्सट्रीम। ओके। हाँ, तो एक बहुत बड़ा फिर लाइफ में चेंज आया। ओके। कि एक पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरी अम्मी चले गई हमारी क्लास टीचर से बात करने फाउंडेशन में, 5th और 6th ग्रेड, और उसमें उनकी अंग्रेजी उनको समझ नहीं आई, एंड शी वाज अ इंग्लिश टीचर एज वेल। तो उन 20 फैमिलीज के बच्चे आपको इधर दिखते थे, तो वेरी लाइक elite kids coming to the school. So that first day I still remember vividly. So it was difficult for you? I think Lyceum for me, if I had to put it in one line, a breath of fresh air. Okay. Liberation feel हुई कि यार okay, these are normal people. So as most Pakistani kids, we went back, we did our internships first year over there. I did in Coca-Cola Karachi. Oh, okay. That's the time I got to witness Pakistani work culture in full form. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज संडे 23 फरवरी है और मैं बहुत अपसेट हूँ बिकॉज आज पाकिस्तान इंडिया का मैच था और हम बहुत ही बुरी तरीके से हार गए हैं। बट ऑन द ब्राइटर साइड आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन विद मी टुडे। आई मेट हिम इन यूनिवर्सिटी। ही वाज एक्चुअली द फर्स्ट फ्रेंड दैट आई मेट इन कैनेडा and we have Mr. Rafi Siddiqui with us today. How are you, Rafi? I'm doing very well, alhamdulillah. Pleasure to be on your podcast. Thank you very much. Pleasure to have you as well. Before we dive into your life, थोड़ा क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं because आज I'm sure हम दोनों बहुत ही upset हैं। सुबह उठ के मैच देखा हमने। तो what do you think? What went wrong? What went wrong? Well, this is Pakistan for you. This has been the Pakistan team we've been watching for many years now. Unpredictable बोल के हम उनको एक पास देते रहते हैं, but sort of we predict कि ऐसा ही रिजल्ट होगा। I think हम सब सोने से पहले यही सोच रहे थे कि सुबह उठेंगे तो इसी तरह की सूरत हाल होगी कि आधा मैच लॉस्ट होगा and there will be nothing at stake, और exactly वही। मतलब दिल कह रहा था कि यार पाकिस्तान जीत जाए, बट सबको डीप इनसाइड पता था कि यार पाकिस्तान हारेगा। So is it because of the team selection? Because obviously we're both passionate cricket fans. So is it because of the team selection? कि is it because कि यार bureaucracy cricket में बहुत आ गई है? What is it? पर्ची सिस्टम क्या सीन? Yeah, I think it's more on the mindset. I think हमारी टीम में सिलेक्शन जैसे भी होती है, एक दो स्पिनर भी अगर एडिशनल होते हैं जो कॉमन क्रिटिसिज्म है। I think mindset हमारा अभी वो चैंपियंस मेंटालिटी when you watch India playing, they can change their players, लेकिन आउटपुट वही आता है, रिजल्ट वही आता है। मतलब so even अगर आज मैच देख रहा था मैं, देयर लाइक 4 लोग आउट हो गए थे और पता था यार इनकी बैटिंग इतनी डीप है। पांड्या, जडेजा, मतलब इनका हर बॉलर भी बैटिंग करता है। A lot of people are saying यार फखर नहीं था तो हम हार गए, भाई उनके पास बुमराह भी नहीं था। तो I just think it's you're right, मेंटालिटी है। तो it's अब नेक्स्ट क्या होगा? बांग्लादेश के साथ हमारा मैच है, तो क्या लग रहा है कि वो भी हारेंगे? द गुड पार्ट इज कि हम होम पे हैं तो हमें वापस अपने घर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर पे। बट क्या लग रहा है बांग्लादेश के साथ क्या होना है हमारे साथ? हमारा I think it's just an exhibition match for the home crowd. अभी हमारी होम क्राउड ने सही से फाइनली वो एक लास्ट मैच देख सकते हैं अपनी टीम को खेलते हुए होम ग्राउंड पे। बट बांग्लादेश के साथ honestly like the damage has been done. There's no saving grace now. और just planning for the next championship as usual हमारा यही होता है। The next tournament I think it's in India Sri Lanka T20 World Cup है, बट कोई उम्मीद नहीं है। I think captaincy issue है। आपके पास कोई fast bowlers they're not performing, spinners आपके पास है नहीं। Abrar is a good option but इतना विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। मतलब he's good but not someone like सईद अजमल जो हमारे टाइम पे था। तो बट चलो I think दुआ ही कर सकते हैं। क्रिकेट का हो गया, but let's dive into your life now, right? So where were you born? Schooling, college, हम आप रहेंगे, but let's start from where were you born और वहाँ से। Absolutely, no. I was born in Karachi. ठीक है। I was born in the district called Gulshan Iqbal. Okay. I went to FPS, Foundation Public School, which is one of the top private schools. And fun fact, I was the first person from my family to go into an O-level institution. Oh, okay. So it was a big deal. Was there a lot of pressure? कि यार O levels में अब मैं, but I'm sure you were very young. Primary school में foundation में गए थे या like foundation में शुरू से थे, from pre-nursery till कब तक थे foundation? Exactly. So first grade से लेकर 6th grade तक it was all foundation. Oh, okay. And इसके primary बाद वही हुई। ठीक है। And like one of the वही personality building आपकी वही हुई because you're again very good mix of students. हर तरह से हमारे कराची में जो कहते हैं पुल के इस पार हर तरह के बच्चों से उठना like बैठना। people from I assume because I went to Beacon House and मैं ये पिछले podcast में बोल रहा था कि Beacon House was a school के जिसमें people from all classes came, but सब लगते थे सेम ही लगते थे eventually. And I think Lyceum में थोड़ा मुझे शॉक लगा था when I went to Lyceum कि यार इसमें different classes पता चल रही हैं और Beacon House में कभी feel नहीं हुआ था। And I think it's very similar in foundation के you're just saying कि it was very similar as Beacon House I assume. Absolutely. I didn't, as kids we never cared कि यार ये कहाँ से आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है।
हमारा मेन फोकस होता था भाई WWE में लास्ट नाइट क्या हुआ है, ट्रिपल एच ने चोक मंडे स्लैम मार नाइट दिया उसको, रॉ में हाँ कि केन और उसके अंडरटेकर की भाई की दुश्मनी हो गई, ये हमारा अंडरटेकर मर गया है यार, अंडरटेकर जिंदा मर हो गया गया है। और क्या करते थे हम, पोकेमोन कार्ड्स की Correct, ट्रेडिंग, हाँ। बहुत ही मासूम शौक होते थे, और इस तरह की चीज़ों में हमारा कोई वो था नहीं था, किसी के पास फ़ोन आ गया तो इस तरह की डिस्कशन तब था तक नहीं उसमें, नहीं हाँ। थी। बहुत अच्छा स्कूल था फिर उस तरह आफ्टर से। फाउंडेशन यू सेड यू वर इन फाउंडेशन टिल ग्रेड 6, तो इसके बाद कहाँ गए? हाँ तो एक बहुत बड़ा फिर लाइफ में चेंज आया ओके। कि एक पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरी अम्मी चले गई हमारी क्लास टीचर से बात करने फाउंडेशन में, 5th और 6th ग्रेड, और उसमें उनकी अंग्रेजी उनको समझ नहीं आई, एंड शी वाज अ इंग्लिश टीचर एज वेल। मिस जेनिफर नाम था उसका, और वो अगर देख रही होंगी तो बहुत ऑफेंड होंगी, बट मेरी भी कोई अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, बट या so Miss Jennifer's English wasn't up to the mark, and my mom wasn't very impressed, and I think at that time my dad also started to do good at his work, so you can say we were sort of going towards that upper middle class lifestyle in that year. तो मेजर चेंज ये आया कि मेरा स्कूल चेंज हो गया इन सब रीजंस की वजह से। Okay. So we moved to Creek Stars, which is this apartments in Phase 8. Obviously, everyone Phase knows. of I'm sure defense. everyone who lives in Karachi knows about that. Exactly. And then I changed schools to Bayview Academy. Yeah. तो समझ लो कि लाइफ अपर मिडिल क्लास की तरफ जा रही है, लेकिन स्कूल चले गए हम डायरेक्ट। तो ये तो एक्चुअली हो गया पुल के इस पार से पुल के उस पार ही चले गए। बहुत ही एक्सट्रीम। Okay. And like I still remember that first day in Bayview Academy. So it's for people who don't know, या people outside Karachi, it's a very like your celebrities, kids, your हम बचपन में सुनते थे ना हिस्ट्री में कि 80% of Pakistan's wealth is within 20 families. तो उन 20 families के बच्चे आपको इधर दिखते थे। तो very like elite kids coming to the school. So that first day I still remember vividly. So it was difficult for you? Extremely difficult. Like imagine I entered the class and I introduced myself, and the first thing the other guy said to me is like, my dad owns this really big automotive company in Pakistan. What does your dad do? That was the first reaction when I said कि my name is Rafe. That was the first question. So you're saying दोस्तियाँ हो रही हैं based on what your family does and how rich you are. दोस्तियाँ हो रही हैं, judgments हो रहे हैं, बहुत ही different kind of माहौल था than we're used to. I think you also experienced it in Beacon House. तो very culture change मुझे शायद कनाडा आके इतना पाकिस्तान से नहीं feel हुआ जितना उस स्कूल में। But how difficult was it for you to fit in? शुरू में बहुत struggle था। ठीक है। Bullying भी होती थी, as I think हर स्कूल में होती है उस age में। तो obviously when you talk different, हमारे जो स्कूल से आ रहे थे उसमें English probably इतनी fluent नहीं थी, तो over here that's a bridge you have to cross. So that was the struggle, just gaining that confidence, something as small as लड़कियों से बात करने में आपको shyness होती थी, because FPS में सारे boys के साथ ही आप hang out कर रहे होते थे। But did you ever complain to your parents कि यार मुझे क्यों भेजा है स्कूल में because of the fact that you were struggling so much, especially in the first few months? Yeah. After a couple of years I did, and I told After a couple of years, okay. After a couple of years, because as a kid you feel like नहीं I want to fight through this. मैं give up नहीं करूँगा। तो after a few years I told them कि ये problems हैं, kids are very different to me. But I think they just had the best intentions कि we want you to get the best education, and that's the priority right now, and things will get better with time. Okay. And are you still in touch with your friends from Bayview? 100%, because there are some kids over there as well, which were very cool, very chill to hang out with, very nice human beings. ठीक है। So yeah, I'm still in touch with them. And would you send your kids or your younger brother or your cousins, would you recommend anyone to go to Bayview Academy? I think if the school has changed by then, okay, then yes. For example, I think a few years ago I heard a story कि Creek Vista में ही one kid committed suicide after bullying at the same school that I went, Bayview Academy. अच्छा. So when you hear these things, definitely the culture was something wrong there. But if the school is different by the time my kids grow up, then I'll probably send them. Otherwise, I feel like there are other places that you can build their personality without getting them into making them very, very materialistic. Because kids over there were obsessed with किसकी बड़ी गाड़ी है, who got the latest iPhone, किसके घर में सबसे बड़ा swimming pool है. तो I think it's a very young age. Superiority complex था उनमें, और लोगों को inferior समझ रहे थे लोगों के जिनके पास ये certain चीजें नहीं है लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। बहुत 100%। I'm sure दोस्तियां करना मुश्किल होता होगा। हाँ, अब मैं देखता हूँ उस वक्त आप बच्चे होते हो, आप सोचते नहीं हो किस तरह के कमेंट्स पास हुए थे। आप एक सर्टेन गाड़ी में आते हो तो आपके पीछे जब आप जा रहे हो तो किस तरह के कमेंट्स पास हो रहे हैं। तो बाद में मैं सोचता हूँ कि आई वुड नेवर वांट माय किड go through that. The very tough few years. Yeah. चलो, no, गुजर गए वो भी साल। हाँ. But okay, so you did your O levels there, I assume. ठीक है, और फिर where did you go for A levels? Then for A levels I went to Lyceum. Okay. Yeah. And that's where we met for the audience. Yeah. Okay.
And how was the Lyceum experience? Because Lyceum में हर तरह के लोग थे, मतलब from Beacon House, from Foundation, from Springfield, from Bayview, from Cass, from Frobels, हर तरीके के हर क्लास के लोग थे, और based on my experience वहाँ पर पता चलता था कौन कहाँ से आ रहा है. For some reason, because कुछ लोग बस अपने शेल में ही रहते थे, क्या उनको इनसे ही बातें करनी है, कुछ लोग जहाँ दूसरी इलाके से आए हुए हैं, तो इतना डिफरेंस लगता था ओवरऑल. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड वर यू स्टिल इन दैट ग्रुप के यार मैं बेबी वालों के साथ ही हूँ, या डिड यू ट्राई टू फाइंड अदर फ्रेंड्स कि यार अब मुझे थक गया हूँ इनसे, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप नाउ? No, I think Lyceum for me, if I had to put it in one line, a breath of fresh air. Okay. Liberation feel हुई कि यार okay, these are normal people who you can talk to about normal things rather than these materialistic things. So बहुत अच्छा लगा. I think I met one of my best friends over there, you including. But बाद में जाके best friend लगे. But the people I met there, again, both the way they are humble or very smart people. I think we shouldn't forget Lyceum is a very competitive school. तो आपकी cream academically उस school में आ रही है, तो you get to learn so many things यार. I was talking to my other friend कि Lyceum में grades obviously इतना importance होती थी कि A levels में AS का जो first year होता है, A levels का first year, उसमें आप result लेके निकलो क्या है 3 A's, सबके 3 A's. मतलब जिसका एक B आया वो बेचारा यार उसके लिए बुरा फील हो रहा है, और उसका B आया, तो in that way I just think Lyceum was very good in terms of your academics, और for our future के universities में applications वगैरह आसान हो जाती है and all of that. तो Lyceum में और Bayview में Bayview में education और Lyceum में education in terms of like teachers and all, वो कैसा difference लगा? I think very different, but mostly because of the structure of O levels and A levels. तो O level में बहुत ही classroom studying, एक time पे आना. Lyceum gives you more freedom, कि it's more of a college feeling. ठीक है. You have classes at different times. It's not assembly इस तरह नहीं होगी morning में. तो less discipline, more freedom is the way I'll describe the difference. ठीक है. And फिर Lyceum में I remember there were those college counselors. ठीक है. So did you ever use those? Because I did not. मतलब वो बुलाते थे, मैं जाता था. I personally thought that they were not useful. So what was your experience? I think there was definitely room for improvement. I think they expect that the kid will come to us with the right questions, but at that time हमारे पास right questions नहीं था, हमारे पास right knowledge थी भी नहीं. Because वो थे ना knowledge देने के लिए. Exactly. I think that's where the gap was. कि they thought we're gonna come to them with questions, but हमें knowledge नहीं थी कि बाद में university application किस तरह चलेगी. So there is room for improvement. Yeah, because I remember talking to a friend and वो बोला था मैं college counselor के पास गया, और वो straight up like आप नहीं क्यों अप्लाई करो, आपका नहीं होगा, आप SAT दो और आप IBA जाओ. मैंने यार मुझे ट्राई तो करने दो. तो वो एक definitely gap था. 100%. But okay, so you came to Canada पढ़ाई करने के लिए. So why Canada and why specifically the University of Toronto? Right. So at that time I came to Canada because we were citizens. हमारे पास passport था. We used to come to Canada to and fro between the mid 2000s. Okay. So we had our passport, but कभी Canada जाने का कोई reason नहीं था. Till the time when university came around, तो फिर मेरे लिए choice थी कि if you want to go to the best school in Pakistan, the cost over there, let's say something like a LUMS or an IPA, is very similar to what I'll pay in something like a University of Toronto. As a domestic student in Canada. As a domestic student in Canada, exactly. So that's what made the reason easier, or plus that's the time you get to exposure to. आपके इतनी बड़ी opportunity है, you can go outside, meet people of different backgrounds, so why not? But Canada में दूसरी universities में भी try करता है, but या सोचा होता है यार बस U of T जाना है बस, और कहीं नहीं जाना. नहीं तो बिल्कुल McGill और U of T के बीच में आ गई थी. These were the two business programs I applied to. और as typical parents आपको होता है कि यार हमारी कुछ family है Ontario में, तो you should lean towards U of T. I think that was one of the big reasons. और अब मैं देखता हूँ that doesn't really matter, but yeah. That was the thinking behind it कि McGill would be too much alien. French language भी वहाँ पे बहुत prominent है, तो that's the reason why. अच्छा, do you remember the fact कि जब हमारे कुछ दोस्त Waterloo में थे, तो उनकी जॉब लग रही थी because of their co-op programs. ठीक है, और हम उस वक्त सोचते थे यार हम निकम्मे बैठे हुए यहाँ पर चिलिंग कर रहे हैं और वो बेचारे वो जॉब कर रहे हैं. तो did you ever feel कि यार Waterloo जाना चाहिए था, क्योंकि यार मैं I would have graduated with a good amount of experience. Yeah, you're happy now कि यार बस ठीक है, कुछ नहीं होता. U of T was the best university as well. Yeah, I think retrospect में there's so many reasons. I think we both also met our wives in U of T. There is a lot of good reasons why in the end it was better for us to go to U of T. सबकी अपनी journey होती है, you can't compare. I think that's one of the biggest learnings as well. So नहीं, but again Waterloo co-op program in itself amazing. आपको बाद में realize होता है कि job experience at an early stage जितना जल्दी मिल जाए, it's gonna help you in your career. अच्छा, your first day in Canada, not Canada because Canada थोड़ा जल्दी आए थे, but first day in university, जब hostel में या residence में रहे थे. So for the viewers, for the audience, तो हम लोग दोनों roommates थे, right?
एंड हम लोग पाकिस्तान में लाइसेंस में मिले थे, तो आई रिमेंबर कि वी पुट इन अ रिक्वेस्ट कि यार इंस्टेड ऑफ लिविंग विद अ स्ट्रेंजर हम दोनों साथ रह जाते हैं, राइट, एक रूम में. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, बहुत फिट था. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लिविंग विद मी? आज पहली बार हम डिस्कस आज करेंगे. पहली बार मैं राफी से पूछ रहा हूँ यार, मैंने तंग तो नहीं किया ज्यादा पॉडकास्ट पे. यार ऑनेस्टली नहीं, रेट्रोस्पेक्ट में अगेन एक साल जब हो गया हमें साथ, तो इफ आउटसाइड ऑफ माय फैमिली इफ आई कैन शेयर अ रूम विद समवन और कोई इशू ना हो, कोई फाइट ना हो, बड़ा अच्छा टाइम गुजरे, तो आई थिंक इट्स विद यू. और ऑनेस्टली हमारे बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी. आई थिंक वी पिक्ड अप वेरी गुड क्वालिटीज फ्रॉम ईच अदर, जो हम पहले शायद लैक करते हो. और कोई भी राइवलरी, जेलसी, इस तरह के एलिमेंट नहीं आया जो अक्सर आ जाता है पाकिस्तानीज में. So I think because we're in the same program as well, we're doing the same courses, everything, same program, same, we're hanging out in the same group of friends also. So वो चीज आ सकती थी, but I think एक चीज मैं बताता हूँ जो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करती थी उस वक्त, कि if you remember, so you were a morning person और राफी सुबह उठ के सीरियल खाते खाते पढ़ रहा है, और मैं सो रहा हूँ और मैं रात को पढ़ रहा हूँ, so I'm sure उस वक्त राफी को होता था यार मैं सो रहा हूँ, ये पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना चाहिए. तो did you ever feel कि यार ये मुझे भी पढ़ना चाहिए क्योंकि जवाद भी पढ़ रहा है, या बिकॉज मुझे बहुत होता कि यार यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, सुबह जल्दी उठ के यू आर स्टडीइंग, और मैं रात का पढ़ने वाला था, तो बहुत थोड़ा अजीब लगता था कि यार इसके ग्रेड्स ये आना आ जाए, वो ना आ जाए. तो थोड़ा तो होता है ना कि यार मेहनत तो मुझे भी करनी है. हाँ नहीं होता था आई थिंक, बट बहुत हेल्दी एब्सोल्युटली हेल्दी था फॉर श्योर. मतलब इवेंचुअली हाँ बिल्कुल स्ट्रेस होता था, मतलब इट्स अ ह्यूमन इमोशन, आपको स्ट्रेस जरूर होगा किसी और को देखते हुए. सेम प्रोग्राम अगेन, सेम एग्जाम्स के लिए एग्जाम हॉल में हम साथ जा रहे हैं, लेकिन उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी था कि आपको फोर्स करता था वो, ठीक है आई हैव टू वर्क हार्ड, इफ दिस पर्सन इज डूइंग इट तो व्हाई कांट आई. और आई थिंक इट्स लाइक सिमिलरली बहुत डिफरेंट बात है, लेकिन इवन समथिंग लाइक बीइंग रेगुलर इन योर प्रेयर्स, दैट्स समथिंग आई पिक्ड अप ड्यूरिंग दैट टाइम. बिकॉज मैं, मेरे घर में भी माहौल तो था कि नमाज सब पढ़ते थे, बट कोई सख्ती नहीं थी कि यार 5 वक्त की पढ़नी है या सब साथ पढ़ेंगे या इस तरह. बट आई थिंक आप किसी का रह रहे हो एंड यू सी, आई वाज सीइंग यू प्रे 5 times a day एंड बीइंग रेगुलर अबाउट इट, तो वो एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन थी. आई थिंक तब से मैंने जो आदत अब तक कैरी ऑन की है, तो दैट हैज रियली हेल्प्ड मी. राइट. तो इसमें एक और चीज आ जाती है कि द इम्पैक्ट दैट योर फ्रेंड्स हैव ऑन यू, राइट, एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड such a good friend circle overall, you, me, and like a lot of the Pakistani friends that we had, के कोई ड्रिंकिंग हैबिट नहीं थी, नॉट इवन स्मोकिंग, नमाज टाइम पे पढ़ना, लाइक वी हैड फ्रेंड्स जो हमें नमाज के लिए पढ़ने यूनिवर्सिटी ले जाते थे कि जमात से, राइट. तो सो व्हाट डू यू थिंक यार ये भी एक ब्लेसिंग ही होती है, लाइक द पीपल यू हैंग आउट विद. क्रेजी नो ना, जिसके उसके बारे में जितनी बात करें कम ही है. हाँ, द ब्लेसिंग इज इनसेन दैट वी वर सो लकी. आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर फैमिली वैल्यूज, जो हमारे अंदर कोर फैमिली वैल्यूज. आई थिंक वी टू आर लाइक इफ यू पुट अस इन लाइक an environment where everything wrong is happening, where you think यार ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, we will quietly like come back to our house and avoid that place. हमें अंदर से अच्छी stick to your values. हाँ, I don't think we can, अगर हम पे कोई oversight भी ना हो ना, if no one is watching us, we're just, हमारी वो बहुत core training बहुत अच्छी parents ने की हुई है कि भाई इन चीज़ों से दूर रहना है. Because हमारे सामने चीज़ें होती थी, but हम लोग दोनों बस कमरे में बैठे हुए होते थे, right? कि यार हमें किसी पार्टी में नहीं जाना, हमें हैलोवीन पार्टी में नहीं जाना, हमें especially Frost Week था, which is basically go all out, do whatever you want, make friends. I think उसमें हम कहीं ना कहीं uncomfortable भी हुए काफी चीजों में, because it's very different from how you party or enjoy back home. तो अब enjoy, हमारी पार्टी तो यार कहीं ऐसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं, यही होता था, या बातें कर रहे हैं, चाय के होटल पे बैठ के बातें कर रहे हैं, तो very different. But yeah, I think जो हम सारे भाई ना कि हम दोस्त मिले और अभी तक we have such a good bond, हम सब का, हम 10-15 जो लोग हैं, and I think it's we got lucked out कि यार हमने जो दोस्त मिले similar values, similar backgrounds, like so similar कि यार मतलब ऐसा नहीं है कि यार एक की वजह से सब बिगड़ गए, सभी सुधरे हुए थे. I think initially कोई भी बिगड़ा नहीं था for some reason. Exactly. और मतलब अगर किसी में है इस तरह याद है तो हम उसको अपना ग्रुप का पार्ट, एज इन हम उसकी अच्छी चीजें लेते थे, और अगर कोई बुरी चीजें तो हम वो इग्नोर करते थे, ठीक है उसका पर्सनल इशू है. बिकॉज हमारे कुछ दोस्त हैं जिनकी वजह से हम लाइक हम जैसे रमजान में हम तरावी पढ़ते हैं, बट 4 पढ़ के आ गए, 8 पढ़ के आ गए, बट कोई उनकी वजह से फिर हमने लाइक पूरी भी पढ़ी है यार, क्योंकि वो पढ़ाते थे, सच अ गुड इन्फ्लुएंस, और वो अभी तक है हमारे ऊपर कि अब आई थिंक हमें लोग देख के शायद नमाज पढ़ लेते हो, राइट. कुछ दोस्त होते हैं कि यार आप नमाज पढ़ लो, तो और वो उनकी वजह से ये जो हमें दोस्त मिले थे. बिल्कुल. और विद इन उसमें भी जजमेंट्स हो सकती हैं, जैसे हमारे बीच में ही कुछ ग्रुप, हमारे जो विद इन फ्रेंड्स ग्रुप कुछ लोग हैं जो एक सर्टेन टाइप ऑफ हलाल फूड खा लेंगे, हैंड स्लॉटर्ड, मशीन स्लॉटर्ड, 100 तरह की उसमें भी डिविजन होती हैं. लेकिन हम बहुत रिस्पेक्टफुल रहते थे कि अगर किसी को भाई हैंड स्लॉटर्ड हलाल की स्पेसिफिक हैंड स्लॉटर्ड चाहिए तो हम
उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे इंस्टेड ऑफ कि यार हम 8 लोग हैं और वो एक भी हैंड स्लॉटेड है ना, तो हम उसका ज्यादा ख्याल रखते हैं, बिकॉज किसी की वैल्यूज का ख्याल रखो. Like we've lived with, I think our first year was we were living together also, but हम लोग suite में रह रहे थे जिसमें Asian भी थे, Asians थे और white kids भी थे, तो हर तरह का यहाँ पे mix था. So we were respectful of their choices. I remember whenever we used to cook, make sure कि यार इतना कोई smelly ना हो. हाँ, निहारी एक although लेकिन if you remember कि हमने उन Asian friends को हमने निहारी try करवाई and they really liked it. बिरयानी try करवाई, they loved it. उनको इतना पसंद आया था. और and I just think they were amazing people as well. If you remember, like I'll take their names. I'm not sure if they'll listen. James and Zain, right? James so there were so nice people. Like अभी तक मुझे वो याद आते हैं the good times that we had with them. 100%. And I think फिर वो हम पे responsibility आती है to represent our nation. They're seeing Pakistanis for the first time. Probably. They don't have that exposure, right? So I think they were also like left with a good impression. बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा साल गुजरा. हाँ, ये clip I'm not sure they're gonna see this podcast, but ये clip निकाल के मैं उनको भेजूंगा for sure. क्या देखो हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं. Yeah, that's true. That's true. तो चलो that's good. फिर how was your university time overall? Generally, like 4 साल कैसे गुजरे in terms of your education? Because usually होता है ना कि हम पाकिस्तान से आए थे. मेरे लिए एक थोड़ा इशू था कि हम पाकिस्तान से आए हैं, हमारी आदत थी साल के एंड में पढ़ने की. Right. कि यार जो एंड में अच्छा पढ़ लेगा उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, उसका A levels ग्रेड आ जाएगा. Right. बट यहाँ पर आपको पूरा साल पढ़ना था, राइट? आपके असाइनमेंट हो रहे हैं, आपके ये हो रहे हैं, तो ये मुझे लगा यार ये तो पूरा साल पढ़ना है, बार बार असाइनमेंट्स दे रहे हैं, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं, तो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट फॉर यू? Yeah, again, I think friends group really helped. आप follow करते रहते हो ना, whatever your friends are doing, you try to follow in the same path. So you see your friends doing the same thing. I think all of us had our own benchmarks in our mind. That we need a certain amount of GPA, we need to maintain that, and that will get us our job in our field. तो I think वही होता है कि for anyone who's like coming in the future or not, तो आपका template खुद ब खुद बनता जाता है. ठीक है. As soon as you're going through the process. But stress wise 100%. एग्जाम से पहले हम दोनों को पता है कितना स्ट्रेस होता था कि एग्जाम, और वो जो एग्जाम सेंटर हमारा था वो मुझे सबसे बुरी बिल्डिंग लगती है आज तक. अभी भी गाड़ी चला के वहां से निकले यार, ये एग्जाम सेंटर ने बड़े नाइटमेयर्स दिए हमें. इन रेट्रोस्पेक्ट नाउ अब हम वी आर वर्किंग इन आवर ओन प्रोफेशंस एंड ऑल इन द CPG industry and all. Now we realize the GPA and all, we were taking stress for no reason. कोई जरूरत नहीं थी. But यार, I think it matters for your first job for sure. Probably, yes. Right? Because now that we're in the industry, right? So, and when you ask these recruiters, तो बोलते हैं भाई अगर for example 4 GPA तक आती है, right? तो वो 3.5 वाले से for example नीचे को कंसिडर नहीं करते. That's true. कि वो मतलब automatic rejection है. तो I think you need it for first to get your first job, I think GPA is very important. मुझे लगता है. For sure. I mean, yes, you can get lucked out. You may have those specific skills. Yeah. But I still think GPA important तो है अभी तक. 100%. बस वही बात है कि एक हद तक स्ट्रेस लेना चाहिए because हम obviously हाँ. वो भी केसेस देखे हैं. Like I think our computer science field was very tough. Yes. And a lot of people used to take stress by getting into that program, and some people committed suicide also. Yes, as you know. in the university for sure. So एक healthy amount of stress होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. So and did you do like any internships during your 3 or 4 years in the university? Pakistan में या Canada में? Yeah. So first year में it was very hard to get an internship in Canada. So as most Pakistani kids, we went back, we did our internships first year over there. I did in Coca-Cola Karachi. Oh, okay. That's the time I got to witness Pakistani work culture in full form. So obviously as an intern आप काम इतना नहीं करते. अच्छा, intern में वो जो नहीं perspective कभी-कभी दिया जाता है कि यार पाकिस्तान में interns तो बस photocopy करते हैं, right? So actually मैं photocopy की थी, actually काम किया था. photocopy भी नहीं किया और काम भी नहीं किया. कुछ भी नहीं किया. क्योंकि I think MNC है तो उनको एक certain level you can't have your interns making coffee. वो बहुत ही एक बुरा impression होता. But the learning there was mostly less related to work. ठीक है. It was a finance internship, but as such finance का आपने नहीं सीखा. But it was more related to how people operate in the working space. हमारा कोई exposure as such था नहीं workspace पे. So that was very interesting to see लोग के like you have your chai smokes, cigarette smokes, which you don't have here in Canada. So that was fun to see. तो first year में Coke में internship की, और फिर second, third year में कुछ किया? Yeah. So second year I interned with WSIB, which is a government organization in Canada. Okay. Third year I interned with BMO, Bank of Montreal, one of the big banks over ठीक here. है. So very diverse experiences. Okay. But again, a good contrast of how a government organization works. It's a little slow, not as fast-paced, but then also exposure to how the banks over here work, which are big in Canada. And because of your internship experiences and इतनी अच्छी companies में है, was it easy for you to find a full-time job like right out of school? Yeah. या मुश्किल हुई थी? I think the internships help because you have, when you land your first interview after graduation for a proper full-time job, that's the only experience you can speak to apart from society experiences. So it really helped in that sense
to help you get an interview first and then speak on something in your interview. Yeah. तो job interview experience जो full time के लिए था तो वो कैसा था overall? Yeah, because it was pre-COVID, तो शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, but in person था in person तैयार होकर आपको उस स्नो में, क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं तो विंटर बड़ा हार्श होता है, तो बहुत टफ होता था आई थिंक, लाइक गोइंग टू दोज इंटरव्यूज, और फिर समटाइम्स द इंटरव्यूज डिडंट गो दैट वेल, तो आप एक रिजेक्शन के साथ वापस आना. आई स्टिल रिमेंबर दोज एक्सपीरियंसेस, लाइक व्हेन यू आर वॉकिंग इन दैट स्नो, वापसी में आपको पता है इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो दैट वाज प्रोबब्ली द टफेस्ट पार्ट. आई एम श्योर पीपल हैव इट इवन टफर देन दिस. ठीक है. But it was a good experience because then you start appreciating when you actually get a job. So you had a job right after graduation, or I think you got a job before graduation. You had an offer. Yeah. But unfortunately, we graduated in 2020, right when COVID hit. Right. Yeah. Right. So did your job get impacted in any way? Yeah, मतलब क्योंकि I'm sure office तो नहीं गए होगे. Yeah. So how did that work out? Yeah. So alhamdulillah, there wasn't a situation where it impacted me negatively. More or less ये change हुआ that I started my first job from Pakistan because when COVID struck, it was March 2020. हमारे exams होने वाले थे last year and I already was due to start somewhere in June. So with my new company. So it was interesting because I went back to Pakistan in COVID to meet my family, to be with my family, but then was stuck there because कोई plane वापस नहीं आया था to Canada. There were no flights. So that was an interesting time starting my first job from Pakistan, working for a Canadian company. They sent me the laptop and everything. They sent you laptop to Pakistan? To Pakistan. Acha, okay, so they were very accommodating, yeah? Usually companies aren't, I guess. That is true. We have to give credit to that company for that. And it was interesting because they're working in a different time zone. So रातों को जाके calls लेना and everything. And the dream के यार डॉलर में कमाओ, रुपीस में खर्च करो. डॉलर में कमाओ, रुपीस में अच्छा लग रहा होगा उस वक्त यार. बहुत ज़्यादा अच्छा. Just like the fact that you're working, आपका हमेशा से होता है एक goal के I want to get into my industry, get a field job as my first job. Not everyone is privileged to say that. So I think वो excitement. But वो जो time zone था वो मुश्किल होती थी because और कितना time काम किया पाकिस्तान से? पाकिस्तान से I worked for a good 2-3 months. तो वो जो time zone differences होते हैं कि रात को आप 6-7 बजे काम शुरू करो, तो was that difficult or do you like it कि यार मैं तो late ही सोता हूँ तो मसला नहीं है? I think more than time zone internet connectivity बहुत issue था. Oh absolutely, yes. Because I don't know अब 2025 में हम शायद बेहतर हो गए हो, but 2020 में internet services इतनी कोई खास नहीं थी. यार even now because अभी recently मैं पाकिस्तान गया था और वहाँ से मैंने work from home किया था for a week or two. It was very difficult. मतलब आपके आपका चल जाता है but आपकी upload speed नहीं आ रही है, आपकी download speed नहीं आ रही. घर में बोल रहा हूँ कि यार सब इंटरनेट बंद करो, मुझे फाइल अपलोड करनी है. तो I think it's still the same situation. आपका कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो आपका इंटरनेट बंद हो गया और शार्क आपका ही तार काट लेती है समंदर में. पूरी दुनिया का शार्क पता नहीं क्या हमारी शार्क के तार काट लेती है हमारा for some reason. But internet's very bad for some reason. Yeah. And this just makes it very difficult for people to work over there. 100%. And I think a lot of tech companies in Pakistan, so I met someone and he was saying कि हमारे इतने clients चले गए because internet बंद हो रहा है बार बार. Especially people living in Punjab, जो अभी recently protests हो रहे थे कि internet बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो आप time पे deliver नहीं कर पा रहे थे. So they just opted out कि यार हम जा रहे हैं, we're just gonna find a new client and all. Yeah. So it's actually very difficult. Internet वाले issues तो हैं definitely. It is a big issue. But yeah. कैसे resolve करें हम इसको? हम तो कर नहीं सकते. ठीक है. तो फिर अभी what are you doing these days? So now I'm working in Nestle as a senior financial analyst, and we work in very similar fields. So we're both in sales finance. Yeah. And the job involves studying your customers' P&Ls, making sure that हमारे vendors हैं. We have retailers in Canada, like the big retailers like Walmart, Amazon. Costco. Yeah. So you get assigned a certain number of customers. I'm in the pet food division, so I have to make sure that Nestle की जो भी pet food sales हैं to my vendors, they're up to the mark, their profitability is up to the mark. So very interesting. You get to work with the sales team a lot, and it's a really interesting experience. I would highly recommend it to anyone who's interested in this field. Do you feel proud of yourself of what you have achieved so far? Because obviously from a Gulshan middle class family and your family worked very hard, paid for your education, क्योंकि parents ने मेहनत की, now you're here, and now you're alhamdulillah successful as well working in Nestle in Canada. So do you feel, are you proud of yourself? I'm proud of myself. I think a lot of it was not my credit. I feel like personally, I've never been the smartest person in the room. I've never been the most hardworking. I think really it's just like a lot of blessings from Allah Ta'ala when you ask Him for like favors. I think Allah Ta'ala has been very kind to me.
and my family has been very supportive. Mhm. I think तो ज़्यादा credit मैं उनको ही दूंगा ठीक है। because I think personally मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहनत की है Mhm. and success is also very relative. But right now, would you say I am happy with the things are with my trajectory in my life? Alhamdulillah, I think I've been blessed. No, Yeah. that's amazing. Yeah. And now अभी कनाडा के हालात हमें पता ही हैं राइट सो पिछले 2-3 साल से डाउन हिल ही जा रहे हैं राइट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जॉब्स इन्फ्लेशन सो इट्स वेरी डिफिकल्ट सो नाउ obviously you studied in an international university ठीक है so now would you recommend someone कि यार कोई पाकिस्तान से कनाडा पढ़ने आए और be as successful as you हो सकता है अभी तक या it's just difficult now? I think you just have to change your strategy. I think it was easier for me also because of the passport, so there weren't any visa complications involved. So I think, but if you know your challenges and you can like strategize a path towards your citizenship, towards your job, I think it's achievable. But the challenges have changed. ठीक है. Yeah. Because job अब मिलना relatively मुश्किल हो गया है बिल्कुल. compared to हमारे time पे जब होता था back in 2020, 2021. बिल्कुल. I think if you have a good job in Pakistan and the choices between coming here and all, that choice is now becoming more 50-50 than before. Before it was a very obvious choice. Come to Canada, earn in dollars. Then even if you go back to Pakistan, you go back in a very good position. Or exchange rate, right? So I think when we came to Canada back in 2016, exchange rate was 80. Yeah. 78, 80, 82, I don't remember. Or अब I think it's 190, 200. So आपकी like almost 2.5 times आपकी cost हो गई है. Which is insane because और आपकी fees भी यहाँ पर बढ़ गई. Especially if you're an international student, you're paying like $50,000-$60,000 for fees. So इसका ROI कैसे आएगा? मैं ही बस ये सोचता हूँ अब. So do you think कि यार है ROI इन चीज़ों का या नहीं? जैसे कि if you're as an international student you're spending so much और यहाँ पर जॉब मिलना मुश्किल है और जॉब मिलती भी है so अब wages इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होती थी like because of inflation wages have not risen जहाँ inflation पहुँच गया right तो do you think it's still worth it to come to Canada या usually what people think यार undergrad पाकिस्तान से कर लेते हैं और masters आके बाहर से कर लेंगे तो is that a better strategy? आई थिंक डिपेंड करता है आपका गोल क्या है अगर आपको जॉब चाहिए और एक प्रॉपर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए लेट्स से इन आवर फील्ड अगर आपको फाइनेंस में सीपीजी स्पेस में देखना है तो आई थिंक ओवर हियर यू गेट अमेजिंग अमाउंट ऑफ लर्निंग इवन इन पाकिस्तान वी हैव अ फ्यू सीपीजी कंपनीज बट यू विल हैव मोर ऑप्शंस हियर द लर्निंग इन दैट साइड विल बी ग्रेट however if you tell me you're from a Pakistani business family then I would just say spend your time in your own business learn about that business and grow that business. Amazing insights. One last question before we end this. Where do you see yourself in the next 5 to 10 years? Like any future plans you want to share, any career goals you want to share? Yeah, I think I have a certain benchmark in my life that I want to retire at, a certain position. Do you want to share what that position I think I have the potential to go far in my industry and not even sticking to finance, but even outside finance. Even outside Canada. Why not? Like try markets like Middle East and US. So I think 5 to 10 years, I would like to have that exposure. Where I've worked in different markets at different positions, and alhamdulillah, I have a happy family with kids, inshallah. And do you intend to pursue any higher education after your undergrad? Because I assume कि नहीं किया undergrad के बाद. So do you intend to study further? Masters or anything? Yeah, as you were discussing earlier, it's like right now I'm deciding whether I want to do an MBA or not to accelerate my career, or even just for the learning aspect. ठीक है. So that would be fun. I think if I go through that, it'll be a different experience. And do you intend to stay in Canada as well? Like now you have your passport, right? Yeah. So the world's open for you, as you right? Pakistani passport, so obviously it's much more difficult. Yeah. So do you intend to stay in Canada, या कि but जहाँ opportunity ले जाए, अगर जहाँ better opportunity, you'll just go? Yeah, I think as an immigrant we have that advantage. Like we're not as much tied to Canada because we don't have that much family here anyways. True. So it allows us to, if you are getting a better opportunity in somewhere like a Middle East, which is also close to Pakistan and family, then I think I personally am very open to those positions. But still grateful for what Canada has given me, which is the start I needed. Yeah. चलो राफे, it was great having you. I think I still have a lot to talk, but फिर वो किसी दिन और podcast में करेंगे for sure. Part 2. Part 2 for sure. And for the audience, thank you very much for listening. Please subscribe and see you guys in the next podcast.